इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। नहीं, बापूजी पे जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठ है, गलत है। और हम बापूजी को जानते हैं, इतने 20 साल हो गए दीक्षा लेके। हम सब साधकों को पता है बापू पे लगाए आरोप एकदम गलत है। एक भी एविडेंस बापू के खिलाफ नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, फिर भी बापू को ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। एक लड़की जिसने कहा वो सरासर झूठ है और इसके कई 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 बार प्रूफ दिए गए कोर्ट में। भारत को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहती। उनने साजिश करके कितने अरबों रुपए खर्च करके आज बापू को जेल में रखा है। बापू ने पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसके प्रचार में अपना लगा दिया। यहाँ अगर संतों के साथ अत्याचार होगा तो मोदी जी कहते हिंदू राष्ट्र, कहाँ से बनेगा हिंदू राष्ट्र? कि संत के बिना देश विकास नहीं कर सकता है। मतलब जस्टिस फॉर ऑल कहाँ है? कहाँ है जस्टिस फॉर ऑल? 87 इयर्स के बुजुर्ग बापू, बीमार बापू को अंदर रखने का क्या कारण है? 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। कौरवों को पराजित ही होना पड़ा और यही होने वाला है। हमारे बापूजी आएंगे, बापू युग आएगा और बापू जी का डंका बजेगा पूरे विश्व में। मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी बापू को रिहा करें, ससम्मान रिहा करें। और हम साधकों का संकल्प है कि बापूजी शीघ्र, अतिशीघ्र हम सबके बीच आए। शिविर भरने आए हैं। 6 तारीख से 10 तारीख तक का शिविर है और शिविर में ध्यान योग शिविर है और गुरुदेव की कृपा, उनकी शक्ति हम सबको मिलती है। और यहाँ से हम चार्ज होने आते हैं। यहाँ आते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमें यहाँ से बड़ा बल मिलता है और यहाँ से हम जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होके जाते हैं। बापूजी में बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद भी आप लोग बार बार दौड़े चले आते हो। हाँ, नहीं, बापूजी पे जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठ है, गलत है। और हम बापूजी को जानते हैं, इतने 20 साल हो गए दीक्षा लेके। हमको जो मिलता है वो हम साधकों को ही मालूम है। और इन 20 वर्षों में बापूजी गवर्नमेंट सिर्फ लड़की के बयान को ही सही मान रही है। बाकी जो करोड़ों करोड़ों जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, वो जो बोल रही हैं उसके ऊपर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत सरासर गलत हो रहा है। क्या कारण बहन की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है? क्योंकि हम सब साधकों को पता है बापू पे लगाए आरोप एकदम गलत है। क्योंकि जो भी अभी तक प्रूफ आए हैं, कम से कम बापूजी के पक्ष में 16 से ज़्यादा प्रूफ है जो उनको निर्दोष साबित करते हैं। और फिर लोगों का अपना अनुभव है, वो जानते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, उनको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहती है। आंटी जी, एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी आज देखो हजारों हजारों बहनें उनके समर्थन में खड़ी हैं। हाँ, क्योंकि वो लड़की झूठी थी, पैसे के बल पे किया गया था। एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी एविडेंस बापू के खिलाफ नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, फिर भी बापू को ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। आज गुरुदेव बाहर होते तो भारत का भविष्य कुछ और ही होता। आज भारत का तो बड़ा नाम हो रहा है, पर इसके पीछे संतों का हाथ है, ये किसी को समझ में नहीं आता। पर ये है, गुरुदेव का संकल्प है कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। और इसीलिए जो एंटी हिंदू ताकतें हैं, जो भारत को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहती, उनने साजिश करके कितने अरबों रुपए खर्च करके आज बापू को जेल में रखा है। और बापू अगर आज बाहर होते तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। आपको लगता है कि बापूजी का सानिध्य पहले की तरह मिलेगा? हाँ हाँ, अवश्य मिलेगा, बापूजी ने कहा है। और हम साधकों का संकल्प है कि बापूजी शीघ्र, अतिशीघ्र हम सबके बीच आए, पूरी तरह से निर्दोष साबित होके। और बापू जी का डंका बजेगा पूरे विश्व में और विश्व हमेशा जीत होगी। हमेशा सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव बिल्कुल चमक के बाहर आएंगे। बापू युग आएगा और हर घर घर में बापू की पूजा होगी और पूरा भविष्य बापू भारत का सुरक्षित रहेगा उनके चरणों में। बापूमय हो जाएगा। सभी साधकों के बच्चे सब जगह से एक ही आवाज़ आएगी कि बापूजी बापूजी बापूजी। बस देखिए, इतिहास में हमेशा ऐसा होता रहा है कि निर्दोष जो है उसको सताया जाता है। हमारे अनेक संतों को आज तक जेल में डाला गया है। और सिंपल सी बात, कौरव पांडवों को देख लीजिए। पांडव निर्दोष थे तो भी उनको कितनी कठिनाई सहनी पड़ी, लेकिन आखिरी में सत्य की जीत हुई। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। कौरवों को पराजित ही होना पड़ा और यही होने वाला है। हमारे बापूजी आएंगे, बापू युग आएगा
और हम सब जय जयकार करेंगे बापू जी की। सत्य की पराजय ही होती है, चाहे वो थोड़ी देर में हो, लेकिन सत्य हमेशा चमकता है और निखर जाता है और उभरता है। हमारे बापूजी का भी ऐसे ही होगा। बस सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकार और न्यायपालिका से हमारी यही मांग है कि भारत को भविष्य को देखते हुए, भारत संतों की भूमि है, यहाँ अगर संतों के साथ अत्याचार होगा तो मोदी जी कहते हिंदू राष्ट्र, कहाँ से बनेगा हिंदू राष्ट्र? अगर संत ही अंदर हैं तो हिंदू राष्ट्र किस काम का? तो इसलिए बापू को जल्दी से जल्दी, बापू और सारे संतों को बाहर करें। धर्म की जय होनी चाहिए, धर्म सत्ता ऊपर होनी चाहिए और राज सत्ता नीचे होनी चाहिए हमेशा जो है। इसलिए गुरुदेव राज सत्ता से और जो पॉलिटिशियन है मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी बापू को रिहा करें, ससम्मान रिहा करें। क्या मांग करो मैं? ये सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करो। उनके अगेंस्ट में जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो भी प्रूफ है, सब टोटली रॉन्ग है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि एक लड़की जिसने कहा वो सरासर झूठ है और इसके कई बार प्रूफ दिए गए कोर्ट में, और बड़े से बड़े वकीलों का भी अभी यही मानना है कि ये केस टोटली बोगस है। मीडिया चैनल ने बापूजी के प्रति रात दिन अनर्गल दिखाया, अब उन्हीं पत्रकारों पे फिर से आरोप लग गया है। अब उनसे मीडिया बोलती है तो वो मुंह छिपा लेते हैं, बोलते नहीं है। बस जिनने गलत किया तो उनका भी तो दिन आता है ना कि कब वो जिनने जैसा किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। अब गुरुदेव को तो अपना चमकेंगे गुरुदेव, पर आज जो पत्रकारों ने 24 घंटे उनको बदनाम किया, आज वो कटघरे में हैं और जनता उनकी अच्छी से खबर लेगी। आज तो कितने वकील जज आज बापू के फेवर में बोल रहे हैं कि लॉ मतलब जस्टिस फॉर ऑल कहाँ है? कहाँ है जस्टिस फॉर ऑल? 87 इयर्स के बुजुर्ग बापू, बीमार बापू को अंदर रखने का क्या कारण है? क्या कुछ ऐसा रहस्य क्या है जो इतना सेवा कार्य, जिनने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में विवेकानंद के बाद भारत को रिप्रेजेंट किया, ऐसे महान संत को हैं सम्मानित करना तो दूर की बात, इतने 10 सालों से जेल में रखना, एक दिन भी पैरोल नहीं देना, कितनी गलत बात है ये। क्या मांग करोगे? बस यही है कि बापूजी के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि बापू को झूठे केस में फंसाया। बापू ने पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके प्रचार में अपना लगा दिया, और आज भी बापू द्वारा शुरू किए हुए बाल संस्कार केंद्र, युवा मंच, महिला मंडल सब अच्छे से काम कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में अभी भी भंडारा होता है, जिनको क्रिश्चियन लोग आराम से कन्वर्ट करते थे, वहाँ बापूजी की सेवाएं होती हैं। सचल मेडिकल वाहन वहाँ जाते हैं। तो ये सब जो बहुत अच्छे वाले सेवा कार्य थे, तो वो देश विरोधी ताकतों को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए बापू को षड्यंत्र करके फंसाया हुआ है। तो बस हमारा यही कहना है कि बापू की सेवा कार्यों पे नज़र करें, और जो बच्चों को शुरू से ही वो इतना अच्छा मतलब अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उस पे ध्यान दिया जाए। मैकाले का जो हमारे सिस्टम को ख़त्म करने का था कि बच्चे जो हैं देखने में तो भारतीय रहेंगे, लेकिन उनकी मानसिकता अंग्रेज़ों की हो जाएगी। हमारे बच्चे ऐसे ही हो रहे थे, लेकिन बापू ने शुरू से ही उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराया। आज हम देखते हैं आश्रम में आते हैं, सुबह उठ के सब बच्चे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये सब अपनी जो बच्चे थे, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको मजबूत करने का बापूजी प्रयास कर रहे थे, जिससे हमारा देश विकसित होगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि वो हमारे संत बापूजी के प्रति ये दृष्टिकोण रखें कि संत के बिना देश विकास नहीं कर सकता है, और झूठे आरोपों को हटा के उनको ससम्मान रिहा करें। हम सभी की यही प्रार्थना है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।